जो फॉर्मेशन हुई है क्रिप्टो काउंसिल की, इस पर आपके रिमार्क जानना चाहेंगे कि ये क्योंकि हमारे मुल्क में कोई 2-2.5 करोड़ के करीब बिटकॉइन के यूज़र्स हैं जो कि ये माइनिंग करते हैं, इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट था कि इस तरह की कोई काउंसिल बने और गवर्नमेंट भी इसको संजीदगी के साथ ले? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी डिस्कस किया था वो यही था कि जो बिटकॉइन की नेटवर्क के ऊपर जो बिजली कंज्यूम हो रही है पूरे साल की, वो 130 टेरावाट से भी ज़्यादा हो रही है। और मज़े की बात ये कि जो पाकिस्तान की खपत है इस वक्त वो तकरीबन कोई 90 टेरावाट से ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरा एक पाकिस्तान भी जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग एक साल तक उसको नहीं कर सकता पूरी। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो IPP से जो हम बिजली ले रहे हैं, क्या हमारे पास कोई इजाफी बिजली ऐसी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकें? तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि तकरीबन कोई पूरे साल में 1,64,000 बिटकॉइन माइन किए जाते हैं। यानी कि आजकल के हवाले से, यानी कि एक ब्लॉक के ऊपर जो रिवॉर्ड मिलता है 3.125 का, उसके हवाले से अगर आप साल भर देखें तो 1,64,000 है। पाकिस्तान अगर इसके अंदर 5 टेरावाट के हिसाब से, तो पाकिस्तान के पास 4,900 बिटकॉइन आ सकते हैं। अभी 4,900 बिटकॉइन आ तो जाएंगे, लेकिन क्या वो बिजली का खर्च उसी बिटकॉइन से निकालेगा या अपनी कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएगा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के, वो अपनी बिजली के जो खर्चे हैं उसको तो वो अपने एक्सपेंस में डाल दे, लेकिन उसको फिर 3-4 साल बाद उसको जाके सेल ऑफ करने की कोशिश करे। अदरवाइज नॉर्मली होता ही है कि 60-70% तो खाली बिजली के खर्चे में निकल जाती है। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपका जो है वो मशीनों की कॉस्ट है, जगह कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बहुत अच्छा इसका चांस है कि वो बिटकॉइन की माइनिंग की तरफ आ सकता है और उसको आना भी चाहिए। और अगर इस हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट IPPs वगैरह मिलकर अगर इस तरफ काम करें या कोई ऐसा लाहेमल इख्तियार करें जिसमें आप सोलर पावर, सोलर एनर्जी को यूज करते हुए आप 5-6% की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें आप अपने आप को लेकर आए। तो हारून साहब, ये जो अभी एडिशनल बिजली इस वक्त हमारे पास जो कि अनयूज़ है, वो जो 20-22 या 24,000 मेगावाट की सूरत में, तो इस अनयूज़ बिजली को अगर हम यूटिलाइज़ करें सिर्फ इस बिजली को, तो उससे फिर कितने बिटकॉइंस हम हासिल कर सकते हैं एनुअल या मंथली, जो एक रफ एस्टिमेट आप दे सकें? नहीं, देखिए, आपको तो बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वो पूरे 24 घंटे पूरे साल चलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें होता है कि जो माइनर्स होते हैं जो पजल सॉल्व करते हैं, जो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं, उसको वैलिडेट करके एक ब्लॉक के अंदर रखते हैं और उसको फिर जीतना जो है वो मतलब उसको मुमकिन बनाता है। तो सारे माइनर्स तो नहीं जीतता। अब जैसे फाउंड्री यूनिवर्स है जिसकी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसके अलावा C2 पूल है, इसके अलावा फ्लैश पूल है, P2P पूल है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े माइनिंग फार्म हाउसेस बने हुए जो इसकी तगोदोद में लगे हुए कि जी वो ब्लॉक को माइन करें और फिर उनको रिवॉर्ड मिल जाए। तो जरूरी है कि इसको पूरे साल के ऊपर कर 1 साल तक बिजली हमें मिल जाए और बिजली की जो मिकदार है वो तकरीबन कोई 5-6 टेरावाट हो कम अज कम भी, तब जाके हम इस काबिल होंगे कि हम उसका 5-6% जो है उसमें से हम 1,64,000 बिटकॉइन में से हम हासिल कर सकते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं मेगावाट की, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि वो जो मेगावाट आप बात कर रहे हैं क्या वो पर डे के हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूरी साल की बात करूंगा कि आप अपने 1 साल का प्लान करें कम अज कम, क्या आप उसको माइनिंग कर रहे हो, फिर देखें कि आप पाकिस्तान उसमें कितना रिवॉर्ड ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।